हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी आईजीआईएमएस में जो एडमिशन हो रहा है बीएससी नर्सिंग का, तो नीट के थ्रू हो रहा है। तो अभी सबसे ज़्यादा जो सवाल आ रहा है स्टूडेंट्स के मन में कि नीट में हम कितना स्कोर लाएं कि हमको बीएससी नर्सिंग मिलेगा। तो आज मैं यही क्लियर करने का प्रयास की हूँ कि आपको पता चले कि आपको कितना रैंक लाना है, मतलब कितने मार्क्स लाने हैं, तो आपको बीएससी नर्सिंग मिल सकता है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे ट्राई की हूँ समझाने का फ्रेंड्स, कि अभी स्टूडेंट्स को लग रहा है कि मतलब नीट के थ्रू जो है आईजीआईएमएस में बस बीएससी नर्सिंग ही मिल रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे कोर्स हैं नर्सिंग फील्ड में ही जो कि नीट के थ्रू ही मिल रहा है। मतलब एमबीबीएस, डेंटल, ये सब को छोड़कर नर्सिंग फील्ड, बीएससी नर्सिंग और उससे रिलेटेड और सारे डिग्री कोर्स एंड डिप्लोमा कोर्स है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूंगी कि और बहुत सारे कोर्स हैं जो कि नीट स्कोर के थ्रू मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है कि बीएससी नर्सिंग मिलने के लिए कितना रैंक लाना होगा, कितने मार्क्स लाने होंगे नीट में। तो फर्स्ट है कि सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं रैंक। तो हम यहाँ पे जनरल मेरिट रैंक देख रहे हैं कि 1 to 50 रैंक जिनका आया है उनका फर्स्ट डे काउंसलिंग है, ठीक है, 21 को। 51 to 100 डे जिनका रैंक है उनका नेक्स्ट डे काउंसलिंग है। तो ऐसा है फ्रेंड्स कि हमारा जो 1 to 50 रैंक है, तो इससे हम मार्क्स देख लेंगे, ठीक है, कि कितना मार्क्स आया है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं जिनका, देखिए, जिनका फर्स्ट रैंक आया उनका 577 मार्क्स आया नीट में, तो इनका फर्स्ट रैंक आया है। बीएससी नर्सिंग इनको मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि इनका जो सबसे फर्स्ट डे ही काउंसलिंग होगा इनका, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट डे काउंसलिंग के लिए मैक्सिमम मार्क्स है 577। एंड देन देख लेते हैं 50 रैंक किनका आया और कितना मार्क्स आया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 50 रैंक अंकिता रॉय का है और उनका मार्क्स कितना है 422। तो यानी कि 1 to 50 रैंक में 577 एंड 422 रैंक है। यानी कि अगर हमको सबसे फर्स्ट डे काउंसलिंग होगा तो 422 से लेकर 577 जिसका मार्क्स है, इतने लोगों का ये काउंसलिंग होगा। यानी कि अब हम जान लें कि नीट में मैक्सिमम मार्क्स कितना लाएंगे, तो 577 फॉर बीएससी नर्सिंग, ठीक है। बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग हो रहा है 422 से लेकर 577 तक, ठीक है। अब इसमें भी हमको ये देखना है, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे बीएससी नर्सिंग बस फीमेल का है। तो अगर हम देख लें कि कोई पर्सन है, कोई स्टूडेंट है जो मेल है और उसका भी फर्स्ट डे ही काउंसलिंग है, तो उसको तो बीएससी नर्सिंग नहीं मिलेगा। तो उसके पास ऑप्शन होता है फ्रेंड्स कि वो और भी जितने सारे कोर्स हैं उसमें से वो चूज कर सकता है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि फर्स्ट डे आपका काउंसलिंग है, ठीक है, 1 to 50 रैंक आपका आया है, तो इसमें भी प्रायोरिटी हो जाती है कि 1 से जिसका स्टार्टिंग रैंक होगा उनके पास मतलब चूज करने का ऑप्शन होगा। ये चूज करने का ऑप्शन सबके पास होगा, ठीक है। लेकिन वही है कि अगर सीट तब तक वैकेंट रहेगा तभी तो आपको वो मिलेगा। तो जिनके पास, जिनका फर्स्ट रैंक होगा, अगर वो पहले जाएंगे तो उनके पास तो सारे के सारे सीट अवेलेबल है, तो वो जो चाहेंगे उनको वो सीट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अब फीमेल है तो जाहिर सी बात है वो बीएससी नर्सिंग ही चूज करेगी, क्योंकि टॉप मोस्ट तो यही है कोर्स, बीएससी नर्सिंग है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट और सारे कोर्सेज हैं। तो लेकिन अगर कोई मेल है तो वो अदर कोर्स चूज करेगा। तो इसी तरह से हम मान लेते हैं कि दूसरा कोर्स है, जैसे मान लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग के अलावा बैचलर ऑफ ऑप्टीमेट्री है, या फिर बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी कि बीएससी एमएलटी है, बीएससी एनटी है, बीएमआरटी है, बीएमआरएस है, बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी है, या फिर ये सारे कोर्स हैं, ठीक है। और फर्स्ट जिसका रैंक गया वो उसको फर्स्ट काउंसलिंग मिलेगी। तो जब उससे पूछा जाएगा कि आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं, उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा कि आप बीएससी नर्सिंग ले सकते हैं। लेकिन अगर वो चाह रहा है इन सब, उसके अलावा ये सब कोर्स में से वो चाह रहा है कि हम बीएससी एमएलटी ले लें, तो उसको मिल जाएगा। क्योंकि अगर उस वक्त सीट तो वैकेंट होगा, सबसे फर्स्ट उसका पर्सन का काउंसलिंग है, उसके टाइम पे सारा सीट वैकेंट होगा,
तो वो जो भी कोर्स चाहेगा वो उसको मिल सकता है। इस तरह से अगर मान लेते हैं 1 to 50 रैंक है, ठीक है, उनको बीएससी नर्सिंग मिल सकता है। लेकिन उसमें से कुछ लोग को ही मान लेते हैं 10 स्टूडेंट को ही बीएससी नर्सिंग लेना है, बाकी अदर जो स्टूडेंट है उनको कोई अदर जो भी कोर्स है वो लेना है। तो उस तरह से बीएससी नर्सिंग का वो बच जाएगा, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में तो 50 सीट है, लेकिन अदर जो कोर्स है सब में ज़रूरी नहीं है ना कि 50 सीट है। अदर में किसी में 11 सीट है, किसी में 10 ही सीट है। तो जो आगे से जाएंगे तो वो अगर ले लेते हैं, आगे से मान लेते हैं 1 to 10 बच्चा ही ले लिया, उसमें कोई कोर्स है उसमें 10 सीट ही है और आगे से 1 to 10 जिनका रैंक है वो उसको ले लिए। तो अब जो 11th रैंक वाले जाएंगे उनका भी तो फर्स्ट डे ही काउंसलिंग है, लेकिन अब उनके पास ऑप्शन नहीं होगा उस सीट को लेने का, क्योंकि अब तो वो वैकेंट नहीं है। तो हम यही समझाना चाह रहे थे कि अगर आपका ये नहीं है कि फर्स्ट डे ही काउंसलिंग है, 1 to 50 रैंक है, तो आपको मतलब कि अगर 50 रैंक है और आप चाह रहे हैं कि जिसमें 10 सीट है वो हम ले लें, तो आपसे पहले यहाँ पे तो रैंक वाइज काउंसलिंग होगा ना। आपसे पहले जिसका फर्स्ट डे रैंक है पहले उससे पूछा जाएगा कि आपको कौन सा चूज करना है, आप कौन सा लेना चाहते हैं। अगर इसी तरह से वो सीट बचा आपके टाइम तक तब ही आपको मिलेगा, अगर नहीं मिला तो नहीं बचा, तो जो है उसमें से आपको चूज करना होगा और उस तरह से आपको लेना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है बीएससी नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग के लिए आपको यही करना है कि अगर वो सीट, जैसे कि मान लेते हैं कि स्टार्टिंग से गए तो वहाँ पे तो बीएससी नर्सिंग का तो 50 सीट है, तो उसमें भी अगर मान लेते हैं कि 1 to 50 रैंक का एडमिशन हो रहा है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि 1 to 50 रैंक सारे को बीएससी नर्सिंग ही लेना होगा। उसमें से कुछ मेल होंगे तो मेल को तो बीएससी नर्सिंग मिलेगा नहीं, और ऐसे भी कुछ का अपना चॉइस होगा कि नहीं हम बीएससी नर्सिंग नहीं लेकर दूसरा कोर्स लें, तो उस तरह से आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स बच जाएगा। तो फिर जब नेक्स्ट डे काउंसलिंग होगा, नेक्स्ट 51 टू उनके पास अब जो सीट वैकेंट है अब उनसे पूछा जाएगा कि आपको ये लेना है, तो फिर वो लेंगे। तो इसी तरह से अगर मान लेते हैं कितने दिन तक काउंसलिंग है, मैक्सिमम 401 to 498 जो है इतना रैंक का काउंसलिंग है। तो अगर पूरा काउंसलिंग हो जाता है, इसके बाद भी अगर सीट वैकेंट होता है, बचता है, तब फिर नेक्स्ट काउंसलिंग होगा और नेक्स्ट काउंसलिंग में पूछा जाएगा जो सीट वैकेंट रहेगा तो उनसे पूछा जाएगा आपको जो लेना है आप ले लें। मीन्स कि ये जो चूजिंग का ऑप्शन है ये सबको दिया जाएगा, लेकिन वही है कि आपके टाइम तक जो सीट वैकेंट रहेगा उसी से आप ले सकते हैं ना, क्योंकि जिसका फर्स्ट रैंक होगा, आपसे पहले का रैंक होगा, उनको आपसे ज़्यादा ऑप्शन होगा ना उनके पास, तो वो ज़्यादा ले सकते हैं। अब आपके टाइम तक जो बचा आप उससे ले सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम आ रहा था कि कैटेगरी वाइज, तो वो ठीक है, मार्क्स है, लेकिन यहाँ पे तो मेन आपका रैंक मायने कर रहा है, ठीक है। अगर ओबीसी का जो है, ओबीसी जनरल का, इनका भी अपना रहता है कि हाँ इतना सीट है, इतना ओबीसी एंड जनरल वालों का होगा, तो उस तरह से आपका मार्क्स वो कर जाएगा। तो ये है कि इसी के थ्रू आपका जो मार्क्स है या फिर रैंक जो है ये वैरी कर जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि एसटी एससी वालों का मान लेते हैं 10 सीट है, तो और एसटी एससी वालों में मैक्सिमम मार्क्स गया है आपका, मान लेते हैं 400 चला गया, तो अब उसी के थ्रू उनको मिलेगा। लेकिन ओबीसी वालों का चला गया है 577 और उनका भी 10 ही सीट है, तो उनके पास तो मार्क्स ज़्यादा हो गया ना, उनका कट ऑफ ज़्यादा चला गया। तो इसी तरह से है। यहाँ पर हम ये समझाना चाह रहे हैं फ्रेंड्स कि मान लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स है जिसमें कि 50 सीट है, तो 50 सीट में कैटेगरी वाइज डिवाइडेड होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ओबीसी का कुछ, मान लेते हैं ओबीसी का 20 सीट है, एससी का 20 सीट है, एसटी का 10 सीट है, इस तरह से, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि ओबीसी का 20 सीट है और ओबीसी में हाईएस्ट मार्क्स गया है 577, तो उनके लिए तो हाईएस्ट कट ऑफ हो गया। अब वो उन जिनका 577 होगा ओबीसी में या फिर उसके रेंज में होगा तो उनको मिलेगा। लेकिन अगर एसटी में देखें तो एसटी में हाईएस्ट गया है 400 मार्क्स, तो उनको अगर 400 मार्क्स पे ही उनको बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा। इस तरह से कैटेगरी वाइज थोड़ा सा डिवाइडेड हो जाता है, लेकिन वही है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा, ये देख लिए हम
कि कैसे हमको मिलेगा बीएससी नर्सिंग। तो मैक्सिमम मार्क्स हम देख लिए 577 मार्क्स है। एंड फर्स्ट डे का देखें 577 मैक्सिमम मार्क्स है आपका। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नीट में कितने मतलब मिनिमम मार्क्स कितना है, तब आपका मतलब एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो हम मिनिमम मार्क्स देख लेते हैं। देखिए मिनिमम मार्क्स है आपका 496 रैंक का है 19। ठीक है, एससी का। और आप देख सकते कितना जैसे कि जितना अगर आपको नीट में जितना भी मार्क्स आया यानी कि आपको काउंसलिंग करवाना है। ठीक है, उसके अनुसार आपको जो भी कोर्स मिलेगा वो आपको ले लेना है या फिर नहीं भी लेना है वो आपके ऊपर है, लेकिन आप काउंसलिंग करवाएं। आप देख लिए कितना मार्क्स है, मिनिमम मार्क्स भी देख लिए, मिनिमम टू मैक्सिमम मार्क्स भी देख लिए। तो वही है कि जिसका मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा उसको उसके चॉइस का उसको कोर्स मिल जाएगा। जिसका मिनिमम मार्क्स होगा अगर उसके चॉइस का अगर बचा हुआ है कोर्स, उसमें सीट वैकेंट है तो उसको भी मिल सकता है। तो बेस्ट होगा आप अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छा मार्क्स लाएं, ताकि फर्स्ट ऑप्शन आप ही को दिया जाए कि आप कौन सा कोर्स चूज करना चाहते हैं। तो इस तरह से आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होंगे और आप अच्छे से चूज कर सकते हैं, आपको अपने मनपसंद कोर्स मिल सकता है। तो आई होप हम आपको अच्छे से समझा पाए हों कि नीट में कितने मार्क्स के थ्रू बीएससी नर्सिंग मिलेगा या फिर अदर कोर्स भी कैसे मिलेगा। तो वही है कि एक चीज़ हम बताएं ना कि बीएससी नर्सिंग लेना चाह रहे हैं तो आपको बीएससी नर्सिंग मिलेगा। जैसे 1 to 50 रैंक का हम एक चीज़ और बता देते हैं कि मैक्सिमम लगभग में जो कोर्स कौन कौन से यहाँ मिलते हैं उसका हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि कौन कौन सा कोर्स यहाँ पे मिलता है। अभी शॉर्ट में बस बता देते हैं, जैसे कि बीएससी नर्सिंग है तो वो बस फीमेल का होगा, 4 साल का कोर्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ये सब डिग्री कोर्स है। ठीक है, ये भी 4 साल का होगा। नेक्स्ट है बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएससी एमएलटी, ये भी डिग्री कोर्स है, 3 ईयर का होगा। ये सब आपको नीट के थ्रू ही मिलेगा। नेक्स्ट है बीएससी कार्डियक टेक्नोलॉजी, ये भी डिग्री कोर्स है, 4 ईयर का होगा। बीएससी न्यूरो टेक्नोलॉजी, बीएससी एनटी, 4 ईयर का होगा। बैचलर ऑफ रेडियोग्राफी, ये भी 4 ईयर का होगा, डिग्री कोर्स है ये सारे। बैचलर डिग्री इन मेडिकल रेडियोपैथी, बीएमआरटी, ये भी डिग्री कोर्स है। नेक्स्ट है बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये भी 4 ईयर का कोर्स होगा। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड साइंस, बीएमआरएस। नेक्स्ट है बीएससी इंडोस्कोपी, बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी, बीएससी यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी। एंड ये सारे डिग्री कोर्स है। एंड डिप्लोमा कोर्स में आपका जीएनएम होगा। तो ये सारे कोर्स है जो कि आपको नीट के थ्रू मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि बस नीट के थ्रू आपको बस बीएससी नर्सिंग ही मिल रहा है, आपका रैंक वाइज डिपेंड करता है आपको कौन सा कोर्स मिलेगा, और आपके चॉइस भी डिपेंड करते हैं कि आपको कौन सा कोर्स चाहिए। तो ये सारे कोर्स हैं और मैं डिटेल में इन सारे कोर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। थैंक यू। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। आई होप मैं आपको अच्छे से समझाई हूँ, मैं अपना बेस्ट दी हूँ। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, मैं समझाने का ट्राई करूँगी। आई विल डू माई बेस्ट। थैंक यू सो मच।